हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन विजय कॉमर्स क्लासेस। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सारा वेरिएंस, जिसका मतलब है मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस और ओवरहेड, जो ओवरहेड में आता है वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंस का सारा कंसेप्ट। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, उसका क्या क्या कंपोनेंट आता है और उसका जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला का कंसेप्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस, वेरिएंस का मतलब क्या है? डिफरेंस। वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस। मैनेजमेंट को ये डाटा रिक्वायरमेंट रहता है, क्या हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है वो स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड से बेहतर हो रहा है या स्टैंडर्ड से कुछ कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए सारा वेरिएंस को मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस में उसको उनको डिसीजन लेने के लिए आसान होगा। ठीक है, तो देखो, तुमको पता है हमारा जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट है हमारा, तीन प्रकार का कॉस्ट होता है, जैसे कि मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और ओवरहेड का कॉस्ट। ठीक है, ये मटेरियल, ओवरहेड, सॉरी लेबर और ओवरहेड, ये जो कॉस्ट है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारा प्रॉफिट में पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस होगा। मटेरियल सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं 10 रुपीज में पर केजी और पर यूनिट, वो 12 रुपीज हो गया, तो हमारा प्रॉफिट में इसका इंपैक्ट आएगा। लेबर और ओवरहेड में कुछ भी चेंजेस होगा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसमें आएगा? प्रॉफिट में आएगा। एज यूजुअल, सेल, सेल में भी कुछ भी चेंजेस होगा तो इसका इंपैक्ट भी प्रॉफिट में आता है। सेल प्राइस हमारा घट रहा है, इसलिए हमारा प्रॉफिट भी घटेगा। सेल प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले हम ये सारे जो कॉस्ट के एलिमेंट है, इसका वेरिएंस हम कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में ये सेल वाला जो वेरिएंस है उसको भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, क्या सेल का वेरिएंस क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंस के बारे में। ठीक है, ठीक है, देखो, मटेरियल वेरिएंस में पहला कंसेप्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ओके। और ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दूसरा है मटेरियल
यूसेज वेरिएंस, जिसको हम मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी बुला सकते हैं, ठीक है। और इस मेटेरियल यूसेज वेरिएंस को दो पार्ट में फिर से डिवाइड होता है। एक है मेटेरियल यील्ड वेरिएंस और दूसरा है मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो ये सारा वेरिएंस का कंसेप्ट हम अब डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। देखो ये सारा वेरिएंस को हम एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी एंड प्राइस, जिसको हम रेट भी बुला सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर 1 unit of finished goods, 1 unit of finished goods is as follow. Okay, material A, 20 at the rate of ₹3. Material B, 30 at the rate of suppose 2, ठीक है। ये रुपीस है। देखो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर 1 unit ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज एज फॉलोज। इसका मतलब है 1 unit फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए हमको दो मटेरियल का रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है। एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। ए मटेरियल का क्वांटिटी कितना है 20, इसको मैं लिख देता हूं 20 kg, ठीक है। 20 kg ए मटेरियल लगता है 20 kg, जिसका रेट है ₹3। ये स्टैंडर्ड है, इट मींस इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। हमको जो ये मटेरियल परचेस करना पड़ता है मार्केट से, ये ₹3 में मिल जाता है, ठीक है। और मटेरियल बी लगता है 30 kg इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिसका रेट है ₹2। यहां तक सारा बात क्लियर है। उसके बाद एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, सपोज 100 यूनिट हो गया, 1 units ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओके। हमारा स्टैंडर्ड का डाटा दिया हुआ है 1 unit ऑफ फिनिश्ड गुड्स के बारे में, ठीक है। और एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया हमारा 100 units ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और उसका क्वांटिटी और प्राइस कितना है, मटेरियल ए, ठीक है। मटेरियल ए का क्वांटिटी सपोज 2500 kg at the rate of suppose 4, okay. And material B, suppose 3800 kg, okay, at the rate of 1.5, okay.
ये तुम्हारा डाटा दिया गया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, तुम्हारे जो स्टैंडर्ड का डाटा दे रखा है क्वेश्चन में, ये कितना यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के दे रखा है, 1 यूनिट। ओके, और एक्चुअल में हमारा कितना यूनिट हो गया, 100 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट ऑल मेटेरियल वेरिएंसेस, ऑल मेटेरियल वेरिएंस। देखो अभी समझो, ये जो डाटा दिया गया है ना, ये 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के बारे में दिया गया है, और ये जो एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन हो गया 100 यूनिट्स हो गया। तो मुझे बताओ, ये जो डाटा है ना, ये 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स का रिक्वायरमेंट है, और जो एक्चुअल हमारा लग गया 100 यूनिट का, 100 यूनिट फिनिश्ड गुड्स के लिए कितना कितना केजी लग गया, 2500 केजी ऑफ मटेरियल ए एंड 3800 केजी ऑफ मटेरियल। क्या ये जो स्टैंडर्ड डाटा और ये जो एक्चुअल डाटा, ये कंपेरेबल है क्या, कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 20 केजी और 30 केजी डाटा दिया गया है ना, ये 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए दिया गया है। ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया है, ये 100 यूनिट के लिए डाटा दिया गया। ठीक है, तो ये 1 यूनिट और ये 100 यूनिट, तो ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ना, इसको भी हम बता सकते हैं और बुला सकते हैं बजटेड। ठीक है, बजटेड हम इसको बुलाएंगे, और स्टैंडर्ड का डाटा हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का डाटा क्या है, स्टैंडर्ड का डाटा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड। ओके, जितना यूनिट हमारा फिनिश्ड गुड्स आ गया है ना, उसके बेसिस में हम हमारा कितना मटेरियल लगना चाहिए, इसको हम कंप्यूट करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड का डाटा दे रखा है ना, ये बजटेड है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है स्टैंडर्ड के बेसिस में, ये 1 यूनिट है और ये एक्चुअल में 100 यूनिट है। ठीक है, इसका लॉजिक तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बजटेड है। यहाँ पे 100 यूनिट का डाटा, सपोज यहाँ पे 100 यूनिट का डाटा दे रखा होगा, सपोज ये 20 और 30, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे 1 यूनिट दिया हुआ है, इसलिए इसको हम बजट बुलाएंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम इसका स्टैंडर्ड का डाटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो, for 1 unit of finished goods, for 1 unit of finished goods, material A, material A, क्वेश्चन में कितना दिया गया है देखो, इसका क्वांटिटी 20 केजी है। ठीक है, और हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया है 100 केजी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, फॉर 100 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारा मटेरियल कितना लगना चाहिए था, 20 इंटू 100, तो ये आ गया 2000 केजी, 2000 केजी। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मटेरियल बी, मटेरियल बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 केजी। ओके, 30 केजी, तो 100 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए हमारा मटेरियल बी का कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, 30 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये आ रहा है 3000 केजी। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड का डाटा मिल गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है,
अभी हम एक टेबल के फॉर्म में ये सारा डाटा को लिखेंगे, उसके बाद इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो टेबल बनाते हैं। ये तुम्हारा मटेरियल, ये तुम्हारा मटेरियल, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड प्राइस और ये तुम्हारा एक्चुअल प्राइस। हम स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के प्लेस में स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मटेरियल SQ, AQ, SP एंड ओके। चलो डाटा पुट करेंगे। मटेरियल में A और B, दो टाइप का मटेरियल लगता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर मिल गया 2000 kg, ये स्टैंडर्ड है। ओके, 2000 kg तो लिख देते हैं 2000 kg। ये सब kg में है और ये सब रुपीस में। ओके, 2000 kg और बी मटेरियल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 3000 kg। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी देखो, एक्चुअल क्वांटिटी हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। एक्चुअल क्वांटिटी ये 2500 और 3800, ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है। 2500 एंड 3800, 2500 एंड 3800। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है। स्टैंडर्ड प्राइस ये है, स्टैंडर्ड प्राइस ₹3 मटेरियल ए का और मटेरियल बी का 2 रुपीज। ठीक है, ₹3 एंड ₹2। और एक्चुअल प्राइस कितना दिया गया है क्वेश्चन में, देखो एक्चुअल प्राइस ये है ₹4 एंड ₹1.5, ₹4 और ₹1.5। ठीक है, ये सब डाटा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो अभी हमको समझना पड़ेगा ये सारा वेरिएंस का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट और पहला वेरिएंस हमारा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं MCV। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब है कितना क्वांटिटी और कितना प्राइस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल को माइनस करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा इतना लगना चाहिए था और एक्चुअल में हमारा इतना लग गया। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट है हमारा एक्चुअल कॉस्ट। इसका जो डिफरेंस हम इस डिफरेंस का नाम देते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जितना आंसर आया, इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल को माइनस कर रहे हैं, इसका आंसर सपोज प्लस में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये हमारा मैनेजमेंट के लिए फेवरेबल होगा। क्यों, स्टैंडर्ड जितना लगना चाहिए था एक्चुअल में उससे कम लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिटेबल है ना, प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हो गया ना, इसीलिए हम इसको फेवरेबल बुला सकते हैं। इसका आंसर सपोज नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है हमारा जो बेस था मीन स्टैंडर्ड था उससे हमारा एक्चुअल ज्यादा लग गया, कॉस्ट ज्यादा लगने से हमारा लॉस होता है, इसीलिए हम इसको अनफेवरेबल और एडवर्स बुलाएंगे। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का
क्या फॉर्मूला होगा? मेटेरियल कॉस्ट वैरियंस। हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमेशा हम स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करेंगे, ठीक है, कॉस्ट के बेसिस में। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे हमको मिलेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस में, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कैसे मिलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस। ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज। ओके, तो पहले हमको मटेरियल ए का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मटेरियल ए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया गया है, ये वाला 2000, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लो 2000 मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कहां पर दिया गया है? यहाँ पर ₹3, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कहां पर है? एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर है, एक्चुअल क्वांटिटी 2500 मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कहां पर है? यहाँ पर है एक्चुअल प्राइस ₹4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना? 6000 माइनस ये हो गया हमारा कितना? 10,000। और इसका आंसर कितना आ रहा है? देखो 4000 माइनस का मतलब है एडवर्स, हम माइनस नहीं लिखेंगे, एडवर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा मटेरियल ए का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अभी हम डिस्कस करेंगे मटेरियल बी के बारे में। मटेरियल बी सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 3000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3000 और एक्चुअल क्वांटिटी है 3800। स्टैंडर्ड प्राइस है 2 और एक्चुअल क्वांटिटी 3800 है और एक्चुअल प्राइस है 1.5, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे। ओके, तो मटेरियल बी हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 3000 मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से जो कि दिया गया है क्वेश्चन में 2 माइनस एक्चुअल दिया गया है क्वेश्चन में 3800 मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया? 6000 माइनस 3800 इंटू 1.5, तो कितना आ गया? ये कितना आएगा? 3800 मल्टीप्लाइड विथ 1.5, तो ये आ रहा है 5700। ओके, तो ये आ रहा है 300 फेब्रुअरी, ठीक है, 300 फेब्रुअरी। ओके, अब हम क्या करेंगे? टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इस दोनों का हम ऐड कर देंगे। 4000 एडवर्स और 300 फेब्रुअरी। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? देखो 3700 एडवर्स आएगा, ठीक है। ये हमारा एक आंसर आ गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमको मिल गया 3700, ठीक है। देखो ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा आ गया 3700, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चार्ट में, ये आ गया हमारा 3700। ओके, ये जो 3700 हमारा आ गया, ये क्या? एडवर्स। ओके, ये एडवर्स है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना,
इसका ये जो आंसर आ गया 3700 एडवर्स, ठीक है। इस ये आंसर के लिए दो एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक है तुम्हारा प्राइस और दूसरा है तुम्हारा यूसेज। यूसेज का मतलब है क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस एक रेस्पॉन्सिबल रहेगा और यूसेज। देखो प्राइस क्यों रेस्पॉन्सिबल रहेगा, देखो ये जो प्राइस मेटेरियल प्राइस वेरिएंस हम डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो ये जो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस के डिफरेंस और यूसेज डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस होने के लिए प्राइस का डिफरेंस आ गया क्वेश्चन में, प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। देखो कैसे आया, यहाँ पर ₹3 है मेटेरियल ए का और यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे बी का 2 और यहाँ पे 1.5। चेंजेस हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है चेंजेस। तो इसीलिए प्राइस यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है ना, इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। क्योंकि जितना रेट मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, ₹3 में, यहाँ पे 4 लगेगा, यहाँ पे 2 और वहां यहाँ पे 1.5। तो प्राइस के जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसलिए मैनेजमेंट ठहराएगा रेस्पॉन्सिबल किस डिपार्टमेंट को, प्राइस के कारण परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस ऑफ द प्राइस, ओके। और जो क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है, देखो क्वेश्चन में क्वांटिटी का डिफरेंस, यहाँ पे देखो क्वांटिटी का डिफरेंस, यहाँ पे 2000 हमारा लगना था और लग गया 2500। यहाँ पे मेटेरियल बी में 3000 का क्वांटिटी लगना चाहिए था और लग गया 3800। तो जो ये प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन में हमारा ज्यादा मेटेरियल लग गया, इसीलिए क्वांटिटी हमारा चेंजेस हो गया। तो इसीलिए हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस के लिए दो एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल रहेगा, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस के लिए एक डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। और यूसेज के लिए हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसीलिए हम अभी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन करेंगे मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओके। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, देखो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है, प्राइस में डिफरेंस, ओके। प्राइस में डिफरेंस होने का हो रहा है, होने के कारण हमारा उसका इंपैक्ट कॉस्ट में आ रहा है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, प्राइस में डिफरेंस का जो वैल्यू है ना, हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस ऑफ प्राइस, डिफरेंस ऑफ प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस हम लेंगे, मैं अभी बोला था स्टैंडर्ड प्राइस पहले आएगा, उसके बाद हमारा एक्चुअल प्राइस आएगा, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस आ गया, ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो रुपीज में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से, ठीक है। और हमारा जो क्वांटिटी है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हमारा जो क्वांटिटी है उसको हम कांस्टेंट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी हम यूज करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि जितना यूनिट हमारा प्रोडक्शन होने के लिए यूज हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। इसीलिए प्राइस का डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे मेटेरियल ए, मेटेरियल
तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड प्राइस है ₹3 और एक्चुअल प्राइस है ₹4। ठीक है, तो 3 माइनस 4 होगा, 3 माइनस 4 होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कितना है देखो, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए का 2500, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2500, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा 2500 आर्गस। ठीक है, उसके बाद मटेरियल बी, देखो मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 है और एक्चुअल प्राइस है 1.5, तो 2 minus 1.5 मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है देखो, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल बी का 3800, 3800। ओके, तो ये इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, मींस फेवरेबल, ये आएगा 1900 फेवरेबल। ठीक है, तो इसका टोटल हम कैलकुलेट कर देंगे, 2500 एडवर्स, 1900 फेवरेबल, तो इसका आंसर आएगा 600 एडवर्स। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल मटेरियल प्राइस वैरिएंस। ओके, ये एक आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलो। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV। ठीक है, देखो प्राइस वेरिएंस में हमने प्राइस का डिफरेंस ले लिया, अभी यूसेज वेरिएंस में हम किसका डिफरेंस लेंगे, यूसेज में हम क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे। इतना क्वांटिटी लगना चाहिए था, हमने इतना क्वांटिटी लगा दिया, इसीलिए हम क्वांटिटी का डिफरेंस यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, ऑलवेज वी हैव टू टेक स्टैंडर्ड फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा माइनस एक्चुअल क्वांटिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्वांटिटी का डिफरेंस, और हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज में आंसर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्राइस से। क्वांटिटी इंटू प्राइस तो अमाउंट होगा ना, तो कौन सा प्राइस हम लेंगे, कांस्टेंट प्राइस लेंगे, तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, इतना प्राइस में हम मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, ध्यान से समझो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मटेरियल ए का यूसेज वेरिएंस, मटेरियल ए, तो यहाँ पे डाटा पुट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल ए का, और एक्चुअल क्वांटिटी 2500, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2000 माइनस 2500, पुट कर लो 2000 माइनस 2500, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है देखो, स्टैंडर्ड प्राइस है ₹3, स्टैंडर्ड प्राइस है ₹3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है देखो, 2000 माइनस 2500, ये तो नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब है एडवर्स होगा, तो 500 का डिफरेंस, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 एडवर्स। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल बी का यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है मटेरियल ए का, मटेरियल बी का 3000, और एक्चुअल क्वांटिटी 3800, और हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 2। ओके, पुट कर लो 3000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 3800, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस 2, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 800।
इसका डिफरेंस आ रहा है 800, नेगेटिव मींस एडवर्स, 800 इंटू 2 1600, कितना 1600 एडवर्स, ठीक है। इसका टोटल कर लो, 1500 एडवर्स 1600 एडवर्स, तो कितना हो रहा है 0 0 1 3100 एडवर्स। यह आ गया हमारा टोटल मटेरियल यूसेज वैल्यूज, ठीक है। ये एक हमारा आंसर हो गया 3100। देखो अभी हम इसको चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का रिजल्ट आया था 3700, और मैंने बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होने का दो कारण है, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस मींस प्राइस का डिफरेंस, और दूसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस मींस क्वांटिटी का डिफरेंस। देखो इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर कितना आया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो यहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया है 600 एडवर्स, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया है 3100 एडवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लो, ये आया है 600 एडवर्स और ये आया है 3100 एडवर्स, 3100 एडवर्स। देखो इस दोनों को ऐड कर लो, इस दोनों को ऐड कर लो, 600 एडवर्स और ये 3100 एडवर्स, यही आ रहा है या नहीं। देखो 3700, तो ये 600 ये 3100, ये दोनों का ऐड करने से यही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो आया है 3100, इसका दो रीजन है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस मींस यील्ड का डिफरेंस और मिक्स का डिफरेंस, इसको हम अब डिस्कस करेंगे। देखो इस टेबल को ध्यान से देखो, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम टोटल कर रहे हैं, कितना हो रहा है 5000, एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो रहा है, देखो 6300। ध्यान से समझो, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल हो रहा है 5000 और इसका टोटल हो रहा है 6000। हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल डिफरेंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको 5000 लेना चाहिए था, बट हमने 6300 का क्वांटिटी प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस, ये यूसेस का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये यूसेस का डिफरेंस के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। देखो कौन कौन सा डिफरेंस, देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी यूटिलाइज किया होगा 2000 और 3000, इसका रेशियो क्या है 2:3, 2:3। इसका मतलब है जितना क्वांटिटी हमारा लगना चाहिए था प्रोडक्शन में, ए और बी का रेशियो शुड बी 2:3, बट हमारा एक्चुअल में जो क्वांटिटी लग गया वो 2:3 में नहीं है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस जनरेट करता है किसको, मिक्स, ठीक है। इसका डिफरेंस जनरेट करता है मिक्स को, और जो टोटल में डिफरेंस आ रहा है ना, ये यील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। इसलिए मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे। नोट, as the total standard quantity
and actual quantity is different, as the total standard quantity and actual quantity is different, material yield variance will be computed. ठीक है, टोटल का डिफरेंस होने से हमारा यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, विल बी कंप्यूटेड। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, as the standard ratio is not maintained in actual ratio of material quantity. Okay, तो material mix variance will be computed. ओके, तो टोटल डिफरेंस हुआ तो हम यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, और हमारा जो रेशियो, जितना स्टैंडर्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअल में वो रेशियो चेंज होगा तो हम मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी वो डिफरेंस होगा तो यील्ड वेरिएंस आएगा, और जो रेशियो, ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियो और जो तुम्हारा एक्चुअल रेशियो है वो डिफरेंस होगा तो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ये दो लॉजिक है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो वेरिएंस कैलकुलेशन करने के लिए टेबल को जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुनो, जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी यूटिलाइज हुआ है ना, इसको हम 2:3 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है उसको उस रेशियो में ये 6300 को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी रेशियो में? 2:3 रेशियो। ठीक है, तो 6300 को 2:3 रेशियो में कन्वर्ट करो। ये कितना आएगा मटेरियल ए का, और मटेरियल बी का कितना आएगा? 6300 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिवाइड करेंगे 5, ये आ गया मटेरियल ए का 2520। ओके, और मटेरियल बी का कितना आएगा? 6300 मल्टीप्लाइड विद 3 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है 3780। देखो, इसका मतलब क्या है, हमने क्वांटिटी में तो गड़बड़ किया है। ठीक है, हमने रेशियो को मेंटेन नहीं किया। जो स्टैंडर्ड रेशियो था हमारा 2:3, वहां पे भी गड़बड़ कर दिए। इसीलिए हमारा यही जो 2520 आना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है 2520, और यहाँ पे लगना था 3780, बट यहाँ पे हमने एक्चुअल में यूटिलाइज किया 3800। ठीक है, तो ये RSQ कैलकुलेट करने के बाद हम यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो, यील्ड का क्या रूल है? यील्ड का रूल है हमारा जो टोटल में डिफरेंस है। ठीक है, रेशियो में इक्वल है बट टोटल में डिफरेंस है।
तो मुझे बताओ ये 3 कॉलम में SQ, RSQ और AQ में दो कॉलम हम यूटिलाइज करेंगे जिसका टोटल डिफरेंस है। देखो SQ और RSQ इसका टोटल डिफरेंस है बट द रेशियो इज सेम। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हमारा होगा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, और मिक्स वेरिएंस का लॉजिक क्या था? मिक्स वेरिएंस का लॉजिक था जो हमारा मिक्स में रेशियो में गड़बड़ हुआ, जो हमारा रेशियो में गड़बड़ हुआ है बट टोटल में वो इक्वल है। देखो यहाँ पे टोटल है 6300 और यहाँ पे भी टोटल है 6300, तो ये हमारा टोटल में कंस्टेंट है बट रेशियो में गड़बड़ है। तो ये दो कॉलम को हम यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस। ये हमारा लॉजिक। ठीक है, तो चलो अब हम कैलकुलेट करेंगे यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। नेक्स्ट material yield variance। material yield variance, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? SQ इंटू SQ माइनस RSQ, और देखो हम किसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये RSQ, ये क्वांटिटी आ गया और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से। ठीक है, और कौन सा प्राइस होगा? देखो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये यूसेस का दो पार्ट है, ये यूसेस का दो पार्ट है। ठीक है, ये यूसेस का दो पार्ट है और यूसेस में हमने मल्टीप्लाई किया है एसपी से। एसपी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसीलिए हम यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस में ये स्टैंडर्ड प्राइस ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो फॉर्मूला यूसेस वेरिएंस का एलिमेंट है। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस में। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे किसका यील्ड वेरिएंस? ए का, मटेरियल ए का, मटेरियल ए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 और RSQ है 2520, 2000 माइनस 2520, 2000 माइनस 2520, और हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस है 3। ओके, फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? ये एडवर्स में आंसर आएगा 520 इंटू 3, 520 इंटू 3, ये आ रहा है 1560, ये एडवर्स। ओके, उसके बाद मटेरियल बी, मटेरियल ओके। RSQ SQ कितना है? देखो SQ कितना है? SQ मटेरियल बी का 3000 और RSQ है 3780, 3000 माइनस 3780, 3000 माइनस 3780, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस जो कि 2 रुपीज दिया हुआ है, तो कितना आंसर आ रहा है? ये भी एडवर्स आएगा। ठीक है, 3780 इनटू, तो ये आ रहा है 1560। ओके, ये भी आ रहा है 1560। ओके, ये भी एडवर्स, तो इसका टोटल 3120, 3120, ये हमारा एडवर्स। तो ये आ गया हमारा टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ओके, 3120। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। चलो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके, मटेरियल मिक्स वेरिएंस अब हम कैलकुलेट करेंगे।
MMV। तो मैंने अभी बोला है क्या, मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशियो में डिफरेंस। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस RSQ माइनस AQ और मल्टीप्लाई होगा सेम SP से। देखो ये टेबल, देखो मैंने भी बताया था, टोटल कांस्टेंट रहेगा बट रेशियो में जहां पे गड़बड़ हुआ है वही दो कॉलम हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वैल्यूज। ओके, तो फॉर्मूला है क्या, RSQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है, तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे मटेरियल A का, मटेरियल A। तो देखो RSQ कितना मिला हमको, 2520 माइनस 2500, 2520 माइनस 2500, 2520 माइनस 2500 मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस जो कि 3 रुपीज है। ओके, तो कितना आ रहा है देखो, ये 20 डिफरेंस आ रहा है, 20 इंटू 3 तो ये होगा 60, ये होगा हमारा फेवरेबल क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे किसका, मटेरियल बी का मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो RSQ इसका दिया हुआ है 3780 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी है 3800 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड प्राइस 2 है। ठीक है, माइनस 3800 इंटू 2, ये आ रहा है 40, ये आ रहा है 40 40 क्या होगा हमारा, 8 वर्ष होगा, 40 हमारा 8 वर्ष होगा। तो इसका टोटल 60 फेवरेबल और 40 8 वर्ष, तो इसका आंसर क्या होगा, 20 फेवरेबल। ओके, यह हमारा होगा टोटल मटेरियल, टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके ओके, तो हमारा सारा वेरिएंस कैलकुलेशन हो गया। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस दोनों को ऐड करने से हमारा यूसेज वेरिएंस का, तो यूसेज वेरिएंस का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारा यूसेज वेरिएंस आया था 3100। ठीक है, और यील्ड वेरिएंस हमारा कितना आया, यील्ड वेरिएंस हमारा आया 3120 एडवर्स, 3120 एडवर्स, तो यहाँ पे पुट कर लो 3120 एडवर्स, 3120 एडवर्स। ओके, और मिक्स वेरिएंस देखो, मिक्स वेरिएंस कितना आया, 20 फेवरेबल आया है, 20 फेवरेबल, यहाँ पे लिख देते हैं 20 फेवरेबल। ठीक है, देखो इस दोनों को ऐड करने से क्या, इस दोनों को ऐड करने से क्या हमारा आंसर यूसेज के बराबर आता है क्या, यस, द आंसर इज यस, 3120 एडवर्स एंड 20 फेवरेबल, ये माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3100। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था हमारा मटेरियल वेरिएंसेस के रिगार्डिंग। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एक लॉस वाला कंसेप्ट को यूज करेंगे जो मटेरियल में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे वो वाला कंसेप्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।